कितना जद्दोजहद करेंगे? 7 महीने हो गए, क्या करना है अब आगे? क्या करवाएंगे आप बताइए, क्या करवाएंगे आप? अरे भैया हुआ ना बंगाल में सत्ता परिवर्तन, तो पूरे देश से सत्ता परिवर्तन होगा, जरा रुकिए तो। बस यही काम बच गया किसानों का, सत्ता परिवर्तन। हाँ बिल्कुल, और क्या, जब आप देश के किसान की मांग पूरी नहीं करेंगे तो सत्ता परिवर्तन ही करेगा। और आप एक बात मैं आपको बता दूं कि मोदी जी के जो उत्तर प्रदेश चुनाव को लेकर आप मोदी जी के जो आप उत्तर प्रदेश चुनाव को लेकर बात कर रहे हैं, ये उत्तर प्रदेश मॉडल को लेकर बात करें तो उत्तर प्रदेश में जो रैलियां होंगी ना, उनको लेकर मैं सिर्फ एक बात कहूंगा कि मोदी जी, ये मोदी जी के लिए है। मोदी जी सुनिएगा जरूर कि आपके जुमलों का बोझ अब हमसे उठाया नहीं जाता, कि आपके जुमलों का बोझ, कि आपकी रैली में लेकर आएंगे हम गधे, कि आपकी रैली में लेकर आएंगे हम गधे, क्योंकि आपके जुमलों का बोझ हमसे उठाया नहीं जाता। मोदी जी इतनी लंबी लंबी फेंकते हैं कि उनके जुमलों का बोझ हम उठा ही नहीं पाते। तो अब हमने डिसाइड किया है कि उनकी रैली में गधे लेकर चलेंगे, ताकि मोदी जी के जो जुमलों का बोझ है वो गधे उठा सकें, क्योंकि गधे ही उठा सकते भैया, हम तो उठा नहीं सकते, क्योंकि हमारे पास तो 15 लाख आए नहीं है। और काश आप लोगों के पास आए हुए होंगे, क्योंकि आप भाजपा ITSL से अगर संबंध रखते हैं तो आपके पास जरूर आए होंगे, लेकिन हमारे पास नहीं आए हैं। मतलब आप ये कहना चाहते जो बीजेपी के समर्थक गधे हैं? कौन? मैंने ऐसा कब कहा? आप भी तो कह रहे हो। मैंने कब कह दिया ऐसा? मतलब कह रहे हैं आप अपनी तरफ से जो मर्जी जोड़ लेते हैं। आप बीजेपी के ITSL में काम करते हैं क्या? है बताइए आप मुझे। मैंने तो ऐसी बात नहीं कही। तो फिर किसको, कांग्रेस को कहा? आपके, मैंने तो, एक मिनट, मैं दोबारा से बात को दोहराऊं कि मैंने तो सिर्फ ये कहा कि आपके जुमलों का बोझ अब हमसे उठाया नहीं जाता, तो आपकी रैलियों में गधे लेकर आएंगे, तो उसमें मैंने क्या गलत कह दिया? आप ये बताइए। आप मैंने इसमें कौन से बीजेपी वालों को कह दिया भाई की गधे हैं? आप इतनी लंबी लंबी फेंक देते हैं, 15 लाख को लेकर कह देंगे, 2 करोड़ रोजगार को लेकर कह देंगे। भैया 15 लाख रुपए कहाँ से आएंगे? 15 लाख रुपए तो आज के टाइम में दिल्ली में टोटल कर दो तो आदमी की जेब में ना निकले टोटल 15 लाख रुपए, और मोदी जी प्रत्येक खाते में दे रहे हैं। उन्होंने तो बोल दिया ना जुमला था। तो भैया जुमला था तो काय को कह रहे हैं? 2 करोड़ रोजगार भी जुमला था, 100 स्मार्ट सिटी भी जुमला थी। क्या दो आप जुमला थी? हाँ कर ही रहे हो आप हर चीज में, थी क्या थी जुमला? और जाने प्रधानमंत्री जाने जो प्रधानमंत्री जी की तो आप बात सुनते हैं ना सारी, तो आप ही बताएंगे, आप ही से पूछ पाएंगे। बताइए आप जुमला थी तो थी जुमला? अमित शाह ने कहा जो जुमला तो उन्होंने बता दिया एक चीज। आपकी देख लिए भाई, आपके चैनल का नाम क्या है? आपका नाम बता दीजिए। नहीं क्यों? 2000 रुपए मिल रहे हैं, सम्मान राशि तो मिल रही है। मेरे को तो नहीं मिली सम्मान राशि, आपको सम्मान दिया मुझे लगता है बीजेपी। तो आप कांग्रेस से हैं ना, आपको कहाँ से मिलेगी? किसको? आपको किसने कहा मैं कांग्रेस से हूँ? आप बीजेपी से हैं? आप बीजेपी से हैं? आपको भी तो लोग कहते हैं आप बीजेपी से हैं, भाजपा का ITSL चला रहे हैं, आप बीजेपी से हैं? आप बीजेपी से? आप बोलिए, आप क्यों आप नहीं बोल रहे? आप एक्सेप्ट करिएगा, आप कांग्रेस से हैं? आप एक्सेप्ट करेंगे? आप बीजेपी पहले आप एक्सेप्ट कर लीजिए, हम एक्सेप्ट कर लेते हैं। एक मिनट, मैं क्यों एक्सेप्ट करूंगा? मैंने कोई कांग्रेस से कोई पोस्ट ले रखी है? आपने तो मुझे लगता है भारतीय जनता पार्टी का ITSL पूरा आप ही लोग हैंडल कर रहे दिखे हैं, तभी आप पूछ रहे हैं, वरना इतने सारे लोगों में आप ही पूछ रहे हैं। आप तो किसान को लेकर पूछते नहीं, शिक्षा को लेकर नहीं पूछते, स्वास्थ्य को लेकर आपसे बोला नहीं जाता, पता नहीं कि आपके मुंह में फेविकॉल जम जाती है, बेरोजगारी को लेकर आप बात ही नहीं करते, क्योंकि आपके पास तो रोजगार है। बीजेपी का विरोध इतना करते हैं जैसे कांग्रेस के प्रवक्ता हैं आप। तो आपका विरोध करूँ? आप सत्ता में बैठे हैं, आपको तो ऐसे मिर्ची लगती है कि मोदी जी का विरोध न करके आपके डैडी जी का विरोध। आप मान क्यों नहीं लेते कि आप कांग्रेस के प्रवक्ता हैं? तो आप ये मान क्यों नहीं लेते कि आप भाजपा ITSL की तरह? पहले आप मान लीजिए, मैं भी मान लूंगा। बीजेपी के प्रवक्ता हैं, आप मान लीजिए ना, मैं भी मान लूंगा। आप पत्रकार हैं, बीजेपी के प्रवक्ता हैं, आप पूछिए ना एजुकेशन रेट को लेकर, है आप पूछिए किसानों को लेकर, आप पूछते हैं। बिल्कुल आपको तो ऐसा दर्द हो जाता है कि मोदी जी का नाम लेते हैं कि आप इसको, कोई मैं कह रहा हूँ गलत, आपको नहीं कह रहे हम गलत। हम तो भाई एक बात मुझे बताइए, अब सत्ता में जब मोदी जी बैठे हैं तो मैं मोदी जी से ही सवाल करूंगा ना। अमेरिका जाके तो सवाल नहीं पूछूंगा जो बाइडेन का कान पकड़ के कि तू दे 15 लाख, देर से लूंगा 15 लाख, उससे थोड़ी पूछूंगा मेरे भाई। 15 लाख के चक्कर में आप बूढ़े हो जाएंगे, मिलने वाला नहीं है। क्यों? आपको मिल गया? मुझे पता है वो मिलने वाला नहीं है। मिल गया। उम्मीद तो आप कर रहे हैं, आप देखा बार-बार आप ही बोल रहे हैं। आपकी बात होती है प्रधानमंत्री से क्या? आप ITSL चलाते हैं उनका, तो आपको कैसे पता कि नहीं मिलने मुझे वाले? पता है नहीं मिलेगा, बार-बार आप ही बोल रहे हैं। कैसे पता आपको? अच्छा वो बताया ना उन्होंने कि जुमला है। आपके पास फोन आता है, आप इसको एक्सेप्ट नहीं कर रहे कि जुमला है? कह रहा है जुमला है, सारा कुछ ही जुमला है। दिया ही क्या ये बताओ? सारा ही कुछ जुमला है, पूरा सिस्टम इनका जुमला। इतने लंबे लंबे फेंकते हैं, तभी तो गधों को लेके जाना पड़ रहा है रैलियों में इनके जुमलों को बिठवाने के लिए वहाँ पर, क्योंकि गधा ही उठा सकता है इनके जुमलों का बोझ। ऐसे गधों को वोट तो आप ही लोगों ने किया था ना? क्यों आप वोट नहीं देते देश के लोकतंत्र में? आप देश के लोकतंत्र में आप वोट नहीं देते? वोट सरकार तो आपने बनाई थी ना? जो सरकार क्या मेरे कहने से बनती है? मैं मोदी जी को गुजरात से पकड़ के लाया कि आप बैठिए कुर्सी पे। वोट आप वोटर है ना? तो आप वोटर नहीं है? वोटर हम हैं, लेकिन हम
आप वोटर नहीं, आप अमेरिका के वोटर है ना? अरे कांग्रेस के प्रवक्ता से ये सवाल मत करो। हाँ, आप बीजेपी के पत्रकारों से पूछिए सवाल, वो बीजेपी के प्रवक्ता बन के जो पूछते हैं। आप कांग्रेस की भी बताइए ना जी। आप सारी कमियां भाजपा की बता देते हैं, 70 साल से कांग्रेस की, थोड़ी कमी उसकी भी बता दीजिए। एक बात आप मुझे बताइए, आप भी सुनिए जरा, आप आके सुनिए तो जरा जवाब। आप एक बात मुझे बताइए कि सत्ता में इस टाइम पे कौन बैठा हुआ है? पहले आप मुझे बताइए कि सत्ता में कौन बैठा है इस टाइम पे? नहीं, सवाल ये है, पहले आप एक बात मुझे, सत्ता में कौन बैठा हुआ है? बीजेपी। आप एक बात बताइए, अगर आपको हिंदी में कोई चीज समझ में नहीं आती तो आप हिंदी के टीचर से पूछेंगे या उर्दू के? एक मिनट, पहले आप सुनने की आदत है आप में नहीं, सुनने का दम है आप में। एक बात आप बताइए, अगर आपको हिंदी में कोई चीज समझ में नहीं आएगी तो हिंदी के टीचर से पूछेंगे या उर्दू के मास्टर से पूछेंगे? बताइए, हूँ क्या कर रहे हैं, उर्दू के मास्टर से पूछेंगे? हमारा सवाल ये है कि आपका ही सवाल सुन रहा हूँ मैं, आपने मेरे सवाल का जवाब नहीं दिया। जब कांग्रेस ने कुछ गलत किया, अच्छा ठीक है, आपका बीजेपी अच्छा कर रही है तो आपको अच्छा नहीं लग रहा है। ओहो, तो चलिए आज आपके मुंह से सुनते हैं, ठीक है? आज मैं नहीं बोलता हूँ, आप ही बताइए बीजेपी ने अच्छा क्या किया। और अगर राम मंदिर, हाँ क्या था आपके लिए? देखिए, आपको बोलने का मौका दिया है ना, ये अच्छा नहीं है? ये देखिए, इन जैसे आप जैसे पत्रकारों की वजह से ना देश आप जैसा क्या होता है? आप बार बार राम मंदिर पे बोलते हैं, ये कोई बात होती है? आस्था के साथ क्यों खेल रहे हैं? किसकी आस्था के साथ? राम मंदिर अलग मुद्दा है ना। काय का राम मंदिर अलग? आप ये जो भाषण आप ला रहे हैं, कभी गधे बोल रहे हैं, कभी कुछ बोल रहे हैं, किसके आप लिए भी तो बोला है? इतने लोग सुन रहे हैं आप। अच्छा, आपको अब आप एक बात मुझे बताइए, मैंने राम मंदिर को लेकर कौन सा तंज कसा है? जब इन्होंने पूछा राम मंदिर को लेकर, आप कैमरा पकड़ाकर सामने आकर यहाँ पूछिए ना, मैं आपको देता हूँ सवाल का जवाब। एक मिनट स्टॉप, एक मिनट। ये कहते हैं कि आस्था के साथ में राम मेरी भी आस्था के प्रतीक है, और आप लोग जिस तरीके का क्वेश्चन पूछेंगे उसका जवाब भी उसी तरीके का मिलेगा। ये नहीं है कि सदैव आप ही के मुंह की वाहवाही निकलेगी। नहीं, आप सर्टिफिकेट बांटने लगते हैं, आप सर्टिफिकेट बांटने लगते हैं, आप जैसे क्या होता है? अगर आप में दम है सुनने का, आप एक बात मुझे बताइए कि क्यों इस देश के अंदर प्रवक्ता आप प्रधानमंत्री मोदी से आप एक चैनल की डिबेट बताइए, अपने चैनल का नाम बताइए, और पूरा देश जानना चाहता है। अगर आपके चैनल ने एक बार भी पूछा हो कि मोदी जी जो आपने इस देश के यंगस्टर्स के साथ में जो खिलवाड़ किया, उसे एक मिनट मेरे को आप पूरा करना कंप्लीट करने देंगे? कंप्लीट करने देंगे? आपने एक बार भी अपने पूरे वीडियो में, चैनल की वीडियो में, आपने एक बार भी पूछा मोदी जी से सवाल कि आपने जो इस देश के यंगस्टर्स के साथ में 2 करोड़ रोजगार का वादा किया वो कौन पूरा करेगा? जो आपने इस देश के अंदर 100 स्मार्ट सिटी का वादा किया और जिनकी आड़ में आपने इस देश के गरीब लोगों को फुटपाथ पे लाके खड़ा कर दिया, वो कौन पूरा करेगा? वो वादा भी पूरा करने के लिए अमेरिका से लेके आएंगे। और आपने बात करी राम की, जब राम के नाम पे घोटाले होंगे तो हम नहीं बोलेंगे, हमें भाजपा ITCL से पैसा नहीं आता तो हम नहीं बोलेंगे, समझे आप? ये नहीं कहा था कि रोजगार आपको 5 लाख देंगे, 5 करोड़ युवा को नौकरी देंगे। ये अगर ये मैंने आपको घोषणा पत्र में दिखा दिया रोजगार का, तो आप पत्रकारिता छोड़ेंगे? तो हमने 4 लाख दिया, योगी जी कह रहे हैं। अगर ये मैंने आपको मोदी जी के घोषणा पत्र में दिखा दिया तो क्या आज आपसे पत्रकारिता करना योगी जी तो कह रहे हैं कि हमने 5 लाख दिया, बोल तो रहे हैं वो तो कह रहे हैं 5 लाख तो यूँ भी कह देंगे कल को कि 15-15 लाख रुपए दे दिए तो आपके कहने से हो जाएगा, आपके कहने से हो जाएगा। अरे भैया सुनिए, इतना भी ITCL मत चलाइए। माना कि ठीक है आप लोगों का प्रोपोगेंडा है कि भाई जो भी बीजेपी के अगेंस्ट बोले उनको खोलने का, लेकिन आज भी इन माइकों में कुछ ऐसे पत्रकार जीवित हैं जिन्हों के कारण देश का चौथा स्तंभ जीवित है, समझ रहे हैं? आपका भी एजेंडा बना हुआ है ना कि जो पत्रकार आपके खिलाफ सवाल कर दे उसको आप बीजेपी का ITCL बता देते हैं। इसका जो भी पत्रकार है, आप एक बात मुझे बताइए, आप अर्नब गोस्वामी, आप एक बात मुझे बताइए, ठीक है? मैं आपसे कहता हूँ कि आप निष्पक्ष पत्रकारिता करते हैं पूरे देश में सारे पत्रकार। एक बात मुझे बताइए कि वो अर्नब गोस्वामी, ठीक है, जब उसको ड्रग मिलता है तो वो कहता है मुझे ड्रग दो, ड्रग दो, ड्रग दो। जब बंगाल में भारतीय जनता पार्टी की नेताइन कोकिन के साथ में पकड़ी जाती हैं तो अर्नब गोस्वामी क्यों नहीं बोलता कि मुझे कोकिन दो, कोकिन दो और कोकिन दो? ये रिश्ता क्या कहलाता है, आप बताएंगे? बताइए। जैसा आपके साथ कांग्रेस से है। किसका? आप कांग्रेस से 1 मिनट इनका कैमरा पकड़ के ले आइए, आज आपको ही बताता हूँ कि मैं कांग्रेस से हूँ या आप भाजपा के प्रवक्ता हैं। 1 मिनट रुकिए, आप आ जाइए, आइए आइए, इधर आइए, इधर आइए। आज इनकी पत्रकारिता मैं आपको दिखाता हूँ, आइए जरा। अरे आइए तो एक बार कैमरा छोड़ के सामने। आप ये चाहेंगे कि हम आपकी तरह बात करें, कोई पत्रकारिता आपकी बात जो देखिए, मैं आपकी बात नहीं करेगा, हमारा काम है सवाल करना। देखिए ऐसा है, इस देश के अंदर फर्क सिर्फ इतना होगा कि अगर अभी कुर्सी पर नरेंद्र मोदी जी विराजमान है, अगर उनकी जगह कोई और विराजमान होगा तो हम उसका विरोध करेंगे। अगर कुर्सी पे भी सत्ता के खिलाफ ही होगा ना। दूसरी बात, अभी मेरे भाई ने बोला कि मैं कांग्रेस से हूँ, तो उनको एक बात का जवाब दे दूं, क्योंकि जब आप मुझे कांग्रेस के तौर पे बोल सकते हैं तो उनको इतना तो पता होना चाहिए कि TMC कौन सी पार्टी है। TMC कांग्रेस है ममता बनर्जी के। हमने तो बंगाल में ममता बनर्जी का साथ दिया क्योंकि देश के किसान ने ममता बनर्जी को समर्थन दिया। अगर उत्तर प्रदेश सुनिए, उत्तर प्रदेश में अगर देश का किसान किसी भी पार्टी को समर्थन देगा तो हम उन्हें समर्थन देंगे। और बात रही कांग्रेस या भाजपा की, तो अगर इस देश में कुर्सी पे कांग्रेस भी विराजमान होगी तो हम लोग विरोध करेंगे, निश्चित तौर पर करेंगे। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।